हेलो एवरीवन। मैं आर के झा फिर से आ गया हूँ एक बार आईपीओ के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 4 अगस्त है और ऑलरेडी 4 आईपीओ मार्केट में लाइंड अप हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, एक्सैरो टाइल्स लिमिटेड एंड विनलस बायोटेक लिमिटेड। ये चारों आईपीओ आज फ्लोर पे आ गया। फर्स्ट डे इज़ ऑलरेडी ओवर। 2 दिन बचे हुए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं किस में करें किस में ना करें, चारों में करें या एक में करें या दूसरे में करें। ये चारों आईपीओ अगर साइज़ के हिसाब से आप देखेंगे तो कृष्णा जो है वो 1213 करोड़ का है, देवयानी इज़ 1838 करोड़ का है, एक्सैरो टाइल्स जो है 161.09 करोड़ का है एंड विंडलास जो है 401.54 करोड़ का है। सो ये आपको एक्सैरो एंड जो विंडलास है ये आपको काफ़ी स्मॉलर साइज़ के आईपीओ हैं। इनका जो इशू साइज़ है वो काफ़ी छोटा है कंपेरेटिवली जितने भी आपने आईपीओ देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए। कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्नोस्टिक की कंपनी है। इसका जो मेन काम है ये पब्लिक हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना है। सो आज के डेट में ये फील्ड काफ़ी ल्यूक्रेटिव फील्ड है एंड इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज इस लाइन में है जो कि अच्छा खासा रिटर्न बना रही है। ये आपको यहाँ से भी समझ में आएगा जब हम इसका फिनेंशियल चेक करेंगे। तो कृष्णा का अगर हम फिनेंशियल चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कंपनी पहले लॉस में थी। 580.57 मिलियन का लॉस था 2019 में, जो कि बढ़ करके 1119.51 मिलियन का हो गया 20 में। बट 21 में यही आप फिगर देखेंगे तो 1849.29 मिलियन का आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो अभी के सिनेरियो में जो काफ़ी ये जो पेंडेमिक आई है कोरोना के टाइम पे वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सेकंड, अगर हम चेक करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू तो ये आपको दिखेगा कि ये कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपने सेंटर्स को पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उसके लिए पैसे यूटिलाइज होंगे। सेकंड, अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो वो ये है कि जो भी बोरोइंग्स हैं, क्योंकि ये सब कंपनी में बोरोइंग्स पहले से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो रीपेमेंट करके वो यहाँ पे उस पैसे का यूटिलाइजेशन होगा। सो अल्टीमेटली ये जो दोनों फैक्टर हैं वो आईपीओ के फेवर में जाता है लोगों का, अगर आप फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से, बिकॉज बोरिंग्स कम करना अल्टीमेटली जो भी इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही होगी वो भी रिड्यूस होगा। सो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी पे उस पर इफेक्ट आएगा। नए सेंटर से भी ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। इसके बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप साइट पे जाएंगे तो। यहाँ पे ध्यान बस इतना रखना है आपको, इसका जो प्राइस बैंड दिया गया है 933 से लेकर के 954 के बीच में दिया गया है। दैट मीन्स आपको 954 पे ही कट ऑफ, हायर कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है। 15 शेयर का एक लॉट है, दैट मीन्स 14,310 रुपये का आपका एप्लीकेशन जाएगा एक लॉट के लिए। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 1,86,030 के हिसाब से। बाकी डेट्स वगैरह आप साइट पे चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कर लेता हूँ इसका। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट डे 1.98 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, जिसमें से रिटेल इंडिविजुअल 9.59 टाइम्स है। सो ओवरऑल ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा है, इनकरेजिंग है। दैट मीन्स पहला पॉइंट, यस, अगर आप डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये एक इनकरेजिंग फैक्टर है। सेकंड फैक्टर, अगर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे, जीएमपी चेक करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपको 40% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। ये इतना सही नहीं होता है, ये वैल्यू चेंज होते रहते हैं, इस पर डिपेंडेंट रहकर भी हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बट ये एक इंडिकेटिव है। सो हम इसको भी ध्यान में रख सकते हैं सब्सक्राइब करें ना करें उसके डिसीजन मेकिंग में। थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इसके जो पीयर्स कंपनी हैं उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत सारे आपको पीयर्स में दिखेंगे, जैसे लाल पैथ का परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो वो परफॉर्मेंस भी काफ़ी इनकरेजिंग है अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इसको चेक कर रहे होंगे तो। सो ओवरऑल ये तीनों पॉइंट इस आईपीओ के फेवर में है, तो मुझे लगता है कि इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए। सो मेरा व्यू है यस, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आप भी इसके डिटेल एनालिसिस करें और समझें, और आपको लगता है तो मुझे भी बताएं। मेरी तरफ से यस, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। सेकंड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये आपने देवयानी का नाम नहीं सुना होगा, बट आपने केएफसी का नाम सुना होगा, आपने पिज़्ज़ा हट का नाम सुना होगा, आपने कोस्टा कॉफ़ी का नाम सुना होगा। तो ये जो कंपनी है ये एक तरह का क्यूएसआर हम बोलते हैं, दैट मीन्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का जो ये फ्रेंचाइज़ है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि फ्रेंचाइज रन करती है ये। सो अल्टीमेटली कंपनी का नाम, जो इसके जो ये ब्रांड नेम है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है। सो ये आईपीओ ऑब्वियस सी बात है अच्छा होने वाला है।
अब इसके फिनेंशियल्स को देखते हैं, क्योंकि बाकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी साइट पे मिल जाएगा। फिनेंशियल्स में अगर हम आते हैं तो यस, आपको यहाँ पे दिखेगा ये कंपनी अभी भी लॉस में है, दैट इज़ ए लॉस मेकिंग कंपनी। भले इसके प्रॉफिट मार्जिन में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे, सो प्रॉफिट मार्जिन बढ़े होंगे, बट अल्टीमेटली ये कंपनीज अभी लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं। सो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपने जोमेटो में भी देखा था, जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनीज था, बट उसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी हायर हुआ था बिकॉज कंपनी काफ़ी फेमस था। सो यहाँ भी देखेंगे तो कंपनी काफ़ी फेमस है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको डे 1 के सब्सक्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हम आगे चेक करेंगे। मेन आपको ध्यान में यहाँ पे ये रखना है कि ये जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 86 to 90 रुपीज़ है। सो 90 रुपीज़ पर आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे एक्सपर्ट का एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफ़ी सस्ता है, मतलब ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस है इस तरह के शेयर्स के लिए। सो महंगा भी नहीं है। अब 90 रुपये पर अप्लाई करें। 165 रुपीज़ का पर लॉट होने वाला है, दैट मीन 14,850 रुपये से आप इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ 1,93,50 रुपीज़ के, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन इसमें नहीं जा सकता है। तो ये हो गया। अब इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम चेक करते हैं। फर्स्ट डे ये ऑलरेडी 2.69 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, सो दैट मीन्स, और उसमें भी अगर आप रिटेल देखेंगे तो 11.37 टाइम्स हो गया है। सो ओवरऑल अगर मैं पॉइंट वाइज इसको डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाऊं तो सब्सक्रिप्शन का जो पहला दिन का रिजल्ट है वो इनकरेजिंग है। यस, मार्केट सेंटिमेंट्स इसकी तरफ है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। सेकंड, अगर मैं जीएमपी की बात कर लूँ इसका, सो इसका जो जीएमपी है वो भी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 40 से 50% के बीच में रिटर्न देता हुआ, लिस्टिंग डे का लिस्टिंग गेन देता हुआ दिख रहा है। एंड थर्ड, जो पीयर कंपैरिजन अगर आप करेंगे, पीयर कंपैरिजन में मतलब बहुत सारे जो पहले ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है। सो अल्टीमेटली ये तीनों फैक्टर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि यस, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। सो मेरा व्यू अगर आपको जानना है तो यस, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। रेस्ट आप अपना एनालिसिस ज़रूर एक बार कर लें और मुझे भी बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सैरो टाइल्स लिमिटेड, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ये कंपनी क्या करती है, तो सीधा हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स को देखते हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। यस, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 19 में 89.17 मिलियन था, 2020 में 112.59 मिलियंस था, 2021 में 152.23 मिलियंस है। सो यस, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईयर ऑन ईयर इसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है। सेकंड, अगर आप देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपको दिखेगा जो बोरोइंग्स हैं उसको लेस करना है, और वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ऐसे कंपनीज़ को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो पैसे उसमें यूज़ होना है। थर्ड, हर जगह आपको मिलेगा मिड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, क्योंकि इसका कुछ फिक्स हिसाब होता नहीं है। सो ये दो पॉइंट जो हैं, ये दो पॉइंट भी अच्छे हैं अगर हम आईपीओ के हिसाब से इसको देखेंगे। अभी इसमें आपको प्राइस बैंड ध्यान में रखना है, जो ये 118 रुपीज़ से लेकर के 120 रुपीज़ के बीच में है, दैट मीन्स आपको 120 रुपये पे अप्लाई करना है। 125 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। सो 15,000 रुपये का एग्जैक्टली आपको इसमें 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। सो 1,95,000 रुपीज़ तक का एप्लीकेशन आप इसमें दे सकते हैं। डे 1 इज़ ऑलरेडी ओवर, तो हम इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होगा, बिकॉज हम नॉर्मली बात करते हैं कि सेकंड डे अगर 5 टाइम सब्सक्राइब है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फर्स्ट डे 4.67 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इंडिविजुअल 9.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। सो यस, सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से ये आपको पॉजिटिव एक इंडिकेशन देगा कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो हम जीएमपी के बारे में बात करते हैं, जीएमपी ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 to 25% के बीच में लिस्टिंग डे गेन देता हुआ दिख रहा है। एंड थर्ड, इसके पीयर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये दो फैक्टर जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी, ये दोनों को देखते हुए मेरा व्यू है कि यस, आपको इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए। रेस्ट आप अपना व्यू एक बार खुद भी डिटेल एनालिसिस करके ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। फोर्थ वन इज़ विंडलास। ये जो कंपनी है अगर आप इसका डिटेल देखेंगे, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है जो कि सीडीएमओ सेगमेंट में इंडिया में काम करती है। इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा फास्ट लेकर के चलना है वीडियो, हम सीधा फिनेंशियल पे पहुंचते हैं। सो फिनेंशियल में अगर हम देखेंगे तो यस, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 638 मिलियन 2019 में था, यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, फिर से प्रॉफिट कम हुआ है। सो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है बट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन ट्रेंड में है। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लॉन्गर ड्यूरेशन में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अभी के लिए
IPO लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत लोग अप्लाई करते हैं, तो हम सीधा इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करते हैं, फिर हम इसका GMP देखेंगे और डिसाइड करेंगे यस करना है या नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो 3.17 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें से रिटेल 6.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दिस इज़ गुड साइन फॉर द, अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, ऐसे भी एक छोटा IPO है, तो आप ये जो फिगर्स हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। सेकंड, इसका भी अगर हम GMP चेक करने जाएंगे तो GMP इज़ गिविंग रिटर्न ऑफ 20% ऑलमोस्ट। सो ये एक फैक्टर है। सो ये दो फैक्टर के हिसाब से भी इसमें भी आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर अभी हमने चारों IPO के बेसिक डिटेल्स देख लिए हैं, एक व्यू भी बना लिया। हाँ, अगर ये कन्फ्यूज़न होगा कि यस मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चारों में अप्लाई करूं, मुझे 2 में अप्लाई करना है, तो यू गो फॉर देवयानी एंड कृष्णा। एक में ही अप्लाई करना है, यू कैन गो एनीवन, देवयानी और कृष्णा। और अदरवाइज इफ़ यू हैव मनी यू कैन गो फॉर ऑल। आप चारों में अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ तो जो भी अभी बहती गंगा में हाथ आप धो सकते हैं। लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही अगर आपको एलोकेशन होता है तो। ये मेरा व्यू है, बाकी आप अपना व्यू आपका खुद का एनालिसिस करके ज़रूर बनाएं। मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।